साथियों, बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं साथियों की जॉइनिंग एप्लीकेशन सर्म किस प्रकार से लिखें, एक शॉर्ट वीडियो बनाएं। तो उसी को लेकर साथियों आज मैं लेके आया हूं, जॉइनिंग एप्लीकेशन कैसे लिखें। साथियों सबसे पहले आपको लिखना सेवा में। साथियों अब ये सेवा में जो वर्ड है, जैसे ही आप सर्विस में आ जाएंगे तब आपको इसको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये वर्ड अब हटा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और चाहे तो आप इसको अभी भी लिखना चाहे तो लिखे, चाहे मत लिखे, डायरेक्ट आपको श्रीमान से स्टार्ट करना है। सर्विस में आ जाएंगे तब कोई भी एप्लीकेशन हो तो श्रीमान से ही स्टार्ट करनी है। अब इसमें यहाँ क्या होगा साथियों, ये वो कार्यालय का नाम आ जाएगा जहां पे आपकी नियुक्ति दी गई हो, ठीक है, वो एड्रेस यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में साथियों आपका जो विषय है इसको ध्यान से रखना, विषय को देखो, विषय आपको लिखना है आज दिनांक। अब यहाँ आपको दिनांक अंकित करनी है को मध्याह्न पूर्व, यहाँ मैंने मध्याह्न पूर्व का एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है कोई दोपहर बाद में ज्वाइन करना चाहे, लेकिन ध्यान रखना साथियों, जो दोपहर बाद में ज्वाइन करेंगे उसको उससे अगले दिन से सैलरी मिलेगी, ठीक है, उससे उसको लॉस हो सकता है। तो आपको मध्याह्न पूर्व ज्वाइन करने की कोशिश करना। तो आज दिनांक, जब दिनांक होगी को मध्याह्न पूर्व कार्य ग्रहण करने बाबत, ये तो विषय हो जाएगा। अब बात करते हैं संदर्भ की। संदर्भ में आपको लिखना श्रीमान निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव के पत्र क्रमांक एवं आदेश संख्या। अब ये क्या, ये कौन सा होता है पत्र क्रमांक आदेश संख्या? मैं आपको अभी हाल में एक ज्वाइनिंग आदेश डीटी ने जारी किया जो कि आप डीटी की साइट पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो साथियों, इसमें यहाँ तो क्या लिखते हैं, ये क्रमांक। अब साथियों ये जो क्रमांक लिखा हो ना, ये पूरा एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक है। एवं फिर एवं लगा कर क्या करना साथियों, आदेश संख्या, ये वाला आपका ऑर्डर संख्या कहलाएगा। ज्वाइनिंग ऑर्डर संख्या कौन सी है आपकी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पत्र का क्रमांक आ जाएगा और ये आदेश संख्या यहां से आपको लेनी है, ठीक है। आप समझ गए शायद। अब अपन चलते हैं, आपको ज्वाइनिंग आदेश में सब कुछ शर्तें अंकित वगैरह सब होगी, ये आपने संदर्भ लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको महोदय या महोदया जो भी वहां पे है उसके अनुसार आपको लिखना है। अगला साथियों, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र, संदर्भित पत्र का अपन ने हवाला दिया है ऊपर, तो ये वाला है। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रार्थी या प्रार्थया जो भी हो को आपके कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति संलग्न है, इसको आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं यदि कंप्यूटर से टाइप कराते हैं तो, ठीक है। तो जो वो आदेश होगा उसकी एक सेट आपको, जहां तक है जैसे ज्वाइनिंग आदेश आ जाता है उसके कम से कम 4-5 सेट बना करके अपने पास फाइल में रख लेना कि बहुत समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, उपरोक्त आदेश के क्रम में प्रार्थी आज दिनांक, जिस दिनांक को आप करो को मध्याह्न पूर्व आपके कार्यालय में उपस्थित है, क्या लिखना है, मध्याह्न पूर्व आपके कार्यालय में उपस्थित है। श्रीमान के निर्देशों के क्रम में मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र, अब ये साथियों एवं अन्य दस्तावेज की प्रति आवश्यक कार्य हेतु संलग्न है। यहाँ पे यदि आपसे अभी ज्वाइनिंग आदेश जारी किया गया और उसमें ये चीज अगर नहीं मांगी जा रही हो तो ये वर्ड आप हटा सकते हैं। और अन्य दस्तावेज साथियों, इसके लिए आपको क्या अपनी शर्तें देखनी पड़ेगी। जो भी ज्वाइनिंग आदेश आएगा तो साथ ही ज्वाइनिंग आदेश में क्या समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि आपसे चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगा है तो मूल शब्द लिखना मत भूलना साथियों। आपको फोटोकॉपी नहीं लगेगी, फोटोकॉपी तो आपको रखनी है। यहाँ क्या लगेगा, मूल लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। और अन्य दस्तावेज ओरिजिनल नहीं लगाने, इनकी केवल फोटो प्रति लगेगी, क्या, फोटो प्रति, ये ध्यान रखना कहीं उल्टा करते हैं आप, ठीक है। तो श्रीमान के निर्देशों के क्रम में मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेजों के प्रति आवश्यक कार्य हेतु संलग्न है, ठीक है। अतः श्रीमान निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव के आदेश के क्रम में मुझे कार्य ग्रहण करवाने का श्रम करावे, ठीक है। अब सादर धन्यवाद आप दे सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं कि सचिव के आदेश के क्रम में मुझे, यहाँ ये भी शब्द जोड़ सकते हैं, आज दिनांक को मध्याह्न पूर्व कार्य ग्रहण कराने का श्रम करावे, ये वर्ड भी आप जोड़ सकते हैं। वैसे तो अपन ने यहाँ पे जो इसकी हेडिंग है ना, यही चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया है सब्जेक्ट में ही, तो इसका अर्थ यही है। लेकिन आप कुछ लोग ये लिखना चाहें तो ये वर्ड भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में साथियों क्या है, संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न क्या करोगे, ऑर्डर की प्रति करोगे। मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि मांगा है तो आपको करना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज यदि उसमें दिए गए कुछ शर्तें, बहुत से कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, वो सब की एक फाइल बना करके आप उसके साथ संलग्न
कर देंगे। और यहाँ प्रार्थी प्रार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, आपका यदि मेरिट क्रमांक दिया है तो मेरिट क्रमांक लिखेंगे, ठीक है। और मेरिट क्रमांक नहीं है तो आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख देना जो भी उसमें अंकित हो। तो जहां तक है मेरिट क्रमांक ही दिए जाते हैं तो मेरिट क्रमांक आप यहाँ अंकित कर देंगे। तो साथियों ये है छोटी सी एप्लीकेशन, इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है। और जहां तक हो सकता है जैसे आप सर्विस में जाएंगे तो साथियों आपको आपकी नोटिंग है ना जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतनी शॉर्ट करनी है, ठीक है। आपको बड़ी रामायण नहीं लिखनी है। जैसे कि आपका ये ऑर्डर आएगा आता है तो आप ऐसे नहीं कि उसके एक एक शर्तों को इसमें लिखे, इसमें ये कहा था, इसमें ये कहा था, जैसे क्रम में ये वो ये इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती साथियों। जितना शॉर्ट लिखोगे उतना ही आप मतलब कि ये अकाउंटेंट का मतलब यही होता है कि शॉर्ट में ही समझा सके किसी को। तो साथियों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।